Now I invite Comrade Zahra Khan. She is chairperson HBWA, Home Based Women Workers. Please come forward and share your thoughts with us. इतने सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं और आपने जो है वो मैंने कहा था कि आप आगे चला लेंगे। सिंधी लैंग्वेज के हवाले से अगर बात करें हम तो सबसे कदीम ज़मानों में से जो है वो एक ज़बान है और अभी टाइम नाम की है उस ज़माने जो कि 50% ज़बानें जो मरने की तरफ जा रही हैं सिंधी लैंग्वेज खासतौर पर इंडिया में। तो बुनियादी तौर पर अगर लैंग्वेज के हवाले से हम बात करें तो ये सिर्फ लैंग्वेज नहीं है बल्कि पूरा हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन है। और जिसको आप जो जहन में मेरे सवाल थे वो सारे आपकी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें क्लियर हो गए कि आप जिस तरीके से पूरे सब्जेक्ट को लेकर जाएंगे तो बिल्कुल मैं भी चाहूँगी कि इसमें जो है वो आप इसमें पार्टिसिपेट करूँ सारे खासतौर पर सिविलाइजेशन के हवाले से और जो शायरी है अदब है उस हवाले से। तो जो सवाल थे मेरे को ऑलरेडी आपकी प्रेजेंटेशन में जो है वो क्लियर हो गए हैं कि बहुत सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वो सारी चीज़ों को लिए हैं। और जो आज के दौर में जो कुछ हो रहा है जो शनाज ने बात की थी वो भी जो है वो मेरे ख्याल से आप पॉलिटिकली इसको भी डिस्कशन की तरफ लेकर जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए कि ज़बान जो है वो जिस तरह से एवोल्यूशन की प्रोसेस से गुजरा है उसको भी जो है मेरे ख्याल से उसको भी सिखाने की बताने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमने जो स्कूल्स में पढ़ा था जिस तरह से हमें पढ़ाया गया था वो कोई मतलब मीन्स एग्जाम की तैयारी तक के लिए था वो, और हम बिल्कुल वाकई सिंधी को जो है ना वो बर्डन समझते थे। इसलिए आज तक सिंधी बहुत अच्छी नहीं है हमारी मतलब लेकिन ये है कि जो जिस टीचर ने हमें सिखाया था वो सिंधी स्पीकिंग नहीं थी। तो इस शर्मिंदगी में जो है हमने फिर सीखा 8 और 9 में जाके सही तरीके से कि वाकई जो सिंधी नॉन स्पीकिंग टीचर जो है वो अगर सिंधी पढ़ा सकती है और पढ़ा रही है हमें, मेरे ख्याल से हम सिंध में रहते हैं तो हमें इसको बोलना चाहिए। हम सिंधी अपने आप को समझते हैं तो हमें इसकी लैंग्वेज को भी जो है वो समझना चाहिए। तो एक इंटीग्रल पार्ट है ये बेसिकली किसी की पहचान का, किसी के वजूद का। तो इसी को जो है वो हम जो है वो छोड़ते जा रहे हैं। और बहुत सारी और लैंग्वेजेस है, जैसे फैसल ने भी कहा, जैसे मेरी मदर लैंग्वेज जो है वो चित्राली है, पापा की लैंग्वेज ब्रोशिस की है, मतलब इस तरह की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं कि जो अब हम बोलते नहीं हैं, जिस पर बात नहीं करते हैं और वो हम जो है वो होते जा रहे हैं सारी लैंग्वेजेस को। तो बुनियादी तौर पे ये जो आपका स्टेप है मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ज़बरदस्त है कि जिसमें आपने जो है वो स्टेप लिया है और दोबारा इसको रिवाइव किया है कोर्स को। लेकिन ये सिर्फ यहाँ की जेडिस्ट में ही ना हो बल्कि ये कहीं मतलब जैसे सदर है, सदर के इलाके हैं जहाँ लोगों की रीच ज़्यादा है, जहाँ लोग ईजिली पहुँच सकते हैं, या जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जो है उस तरफ भी जो है मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे वर्किंग क्लास के लोग हैं। क्योंकि जैसे डॉक्टर तौसीफ ने कहा कि जिस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की है और बाकी आप देख लेंगे सिंध के अंदर जो जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा किए जा रहे हैं, किए जाते रहे हैं और अब हो रहे हैं। तो ज़बान जो है बेसिकली किसी की कल्चर मतलब एक अमल है। ज़बान अगर हम सीखते हैं तो इसका मतलब ये उस अमल की तरफ हम जाते हैं कि हम लोगों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपने अंदर को डाइवर्सिटी हमारे पैदा होती है और लोगों की जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो है वो हम उसको जो टॉलरेंस है वो भी पैदा होता है चीज़ों को समझने का। क्योंकि मुख्तलिफ ज़बानों में आप सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं तो खुद आपके अंदर फोकस चीज़ें होने लगती हैं, चीज़ों को टॉलरेट करना शुरू करते हैं और चीज़ों को लोगों को एक्सप्लेन समझना और वो सारी चीज़ों को करना। तो बुनियादी तौर पर बस मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त स्टेप है इस मौके पे जहाँ पे नफरत फैलाई जा रही है लिसानी बुनियाद पर और बहुत सारे पॉलिटिकल इशूज़ हैं जो यहाँ पे सिंध में पैदा किए जा रहे हैं। उसमें ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि जिसकी तरफ आप लोग बढ़े हैं और बस इसको ये है कि आगे की तरफ जो है मजीद लेकर जाए। जैसे आप जितने भी मुल्क देख लें, जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पर जो है वो 2 लैंग्वेज में बात कर रहे होते लोग। मतलब मेरा भतीजा खुद जो है वो फ्रेंच सीख रहा है, फ्रेंच पढ़ रहा है, तो मतलब ये नॉर्मल है। तो जब सिंध में हम रहते हैं तो मेरे ख्याल से हमें जो है वो उसकी कल्चर को, उसकी लैंग्वेज को, उसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है वर्ड्स को, ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत मतलब मैं अपने टीचर का थैंक्स करूँगी, वो नॉन स्पीकिंग थी कि उनकी वजह से मुझे सिंधी पढ़ने आती है और मैं समझ लेती हूँ पूरी सिंधी। बोलने में, फ्रेज बनाने में अभी भी प्रॉब्लम होती है, वरना मैं आपसे ज़रूर सिंधी में बात करती हैं यहाँ पे। लेकिन इसको हमें मज़ीद इसको प्रॉपर्ली बहुत तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि प्राइमरी लेवल में किस तरीके से बच्चे को प्रेशर के बजाय कि वो उसको समझ के पढ़े और सही तरीके से इसको समझे और उसको जो है वो आगे बढ़ाएं। तो इसमें भी हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स तो बिल्कुल ही कोई पॉलिसी नहीं है, हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, सकाफती इदारे खुले हुए हैं, लैंग्वेज के इदारे खुले हुए हैं,
लेकिन कोई इनके पास पॉलिसी ऐसा नहीं है कि जिसपे आप लोगों को उस तरफ अट्रैक्ट कर सके, उस तरफ लेके जाए। मतलब जैसे मैंने शाह लतीफ़ को अगर पढ़ा था तो डॉक्टर फहमीदा की किताब से पढ़ा था, कि जिसमें उन्होंने क्लियरली ये लिखा था कि ना, मतलब उनकी जो किताब थी, उनकी जो थीसिस था बेसिकली, कि शाह लतीफ़ की शायरी में औरत का क्या किरदार था। तो मुझे तब पता चला कि कितना पॉजिटिवली जो है वो चीज़ों को देखा जा रहा है, देखा गया है पुराने ज़माने में शायरी। और इस्माइलीज़ का भी जो पूरा अगर आप बैकग्राउंड देखें तो उस तरफ से भी हमें जो ज्ञान है और सारी चीज़ें हैं वो सिंधी में थोड़े बहुत जो है वो 11वीं सेंचुरी से जो है वो मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे और समझेंगे, थॉरली इसको देखेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारी नॉलेज में भी इजाफा होगा और इस कल्चर से मोहब्बत और जो दूसरे जो बैकग्राउंड है, जो नफरत है आपस में हमारी, वो जो है वो कम होने की तरफ जो है हो जाएगी। और एक दफ़ा फिर मैं आपको थैंक्स कहूँगी कि ये जो आपने जिस तरह से इनोग्रेट किया है यहाँ पे इस सारी कोर्सेज का, इसको कंटिन्यू रखिएगा, इसको कहीं ब्रेक ना हो। मेरा मुझे लगता है, मुझे शायद किसी ने बताया था कि ब्रेक हो गया था, मैं यहाँ पे प्रोसेस आपका स्टार्ट तो हुआ था लेकिन फिर बीच में रुक गया था। लेकिन इस प्रोसेस को अगर कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फायदा होगा, जो सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं उस पूरी हिस्ट्री को। बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Comrade Zehra Khan, for coming and sharing your thoughts with us.